Hello everyone, welcome to Candidate Spotlight. Today we have with us Kunj Agarwal, contestant General Secretary, Students Welfare Board. Hello everyone. So Kunj, the first question. In our agenda, you mentioned upgrading campus healthcare facilities and introducing biofeedback. Could you specify which particular facilities you intend to upgrade and how you plan to implement these upgrades? Additionally, what exactly do you mean by biofeedback therapy and how do you propose to integrate it into the existing counseling system on campus? So this question consists of two parts. First is the hospital that we are talking about. So the MEG that happened this year, the first MEG that was conducted of 2025-26, mentioned about upgrading hospital facilities like X-ray machine, ultrasonographies. But the issue was कि हॉस्पिटल में अभी इतनी जगह नहीं है कि हम लोग ये सब मशीन्स ला पाएँ. तो उनका सब आई टॉक विद द एचओएस मैम ऑफ मेडिकल सेक्शन. शी ऑल्सो टोल्ड कि देर आर नीडेड ऑफ अपग्रेड्स इन हॉस्पिटल एंड हमें हॉस्पिटल में चेंजेस लाने हैं. सो अभी करेंटली हॉस्पिटल के पीछे एक नया हॉस्पिटल बन रहा है आईटीजी के हॉस्पिटल के पीछे, जो कि आईटीजी के अंदर ही बन रहा है. एंड वी हैव टॉक देयर एंड वहाँ पे हम एक्सरे मशीन्स एंड अल्ट्रासोनोग्राफी सेटअप कर सकते हैं, जहाँ पे आईटीजी स्टूडेंट्स प्रायोरिटाइज किए जाएंगे, जहाँ पे आईटीजी स्टूडेंट्स जा सकते हैं एंड वहाँ पे अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं. सो दैट इज़ व्हाट आई वाज थिंकिंग अबाउट. अपार्ट फ्रॉम दिस अपग्रेडिंग फैसिलिटीज़ में मेरा ये भी मतलब है कि अभी जो डॉक्टर्स आते हैं, विजिटिंग डॉक्टर्स, वो जैसे कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, इन लोगों को भी बुलाना कैंपस में आफ्टर मतलब सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे, जिससे कि कॉलेज में जो लोग बीमार पड़ रहे हैं, जिनको इश्यूज़ आ रहे हैं, वो लोग अपने इश्यूज़ को और अच्छे से बता पाए स्पेसिफिक डॉक्टर्स को जो स्पेशलाइज है उस फील्ड में. नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट जो कि बायो फीडबैक के रिगार्डिंग है. सो आई फर्स्ट बेसिकली इंट्रोड्यूस व्हाट बायो फीडबैक थेरेपी इज़. सो बायो फीडबैक थेरेपी बहुत बेसिक सी चीज़ है. मतलब मैं आपको अगर सिंपल वर्ड में बताऊँ तो वैसा है कि आपके बॉडी पे सेंसर्स लगाएंगे, वो आपकी बॉडी की पल्स रेट को, आपकी ब्रेथ रेट को, मसल्स के स्ट्रेस को, स्ट्रेन को, सबको मेजर करेगा. आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन होगी, एक साइकोलॉजिस्ट सर्टिफाइड मतलब एक पूरा सर्टिफाइड ट्रेनर आएगा जो आपको सब कुछ बताएगा. वो फिर आपको बताएगा कि आप अपने एंग्जाइटी को, स्ट्रेस को कैसे कम कर सकते हो, कैसे चीज़ें हैंडल कर सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट उससे हम लोग काफ़ी सारी जो दिक्कतें हैं, जैसे अस्थमा है, माइग्रेन है, ADHD है, इन सबको बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं. सो दिस इज़ व्हाट बायो फीडबैक इज़ ऑल अबाउट. एंड कमिंग टू द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, सो करेंटली अभी न्यू सैक में एक वेलनेस सेंटर बन रहा है जो कि अब अगले एक हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा. एंड आई हैव टॉक देयर एंड वहाँ पे अभी रूम स्पेसेस हैं अभी जहाँ पे हम लोग पूरा बायो फीडबैक थेरेपी सेशन कर सकते हैं. वो जो वेलनेस सेंटर बन रहा है वो बेसिकली बनी थेरेपीज़ के लिए रहा है. तो हम वहाँ पे जाके पूरा एक सेटअप करेंगे बायो फीडबैक सिस्टम का, एंड उधर चीज़ों को हम अच्छे से करेंगे ताकि ये सारी जो हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हम इसको केटर कर सकें. Thank you. Second question. Your agenda proposes addressing water quality issues through long-term infrastructure reforms. However, similar proposals regarding campus water quality have appeared in manifestos for the past 2-3 years without being implemented. Given this, could you explain the concrete steps you would take to ensure that this is actually implemented and the mechanism you would use to hold the relevant authorities accountable for execution? So coming to this is a one of the most important agendas because वाटर इश्यूज़ सब लोग फेस करते हैं स्पेशली ड्यूरिंग द इवन सेमेस्टर. और पिछले 2-3 साल्स के मैनिफेस्टोज़ में, एजेंडाज़ में ये पॉइंट बार बार रेज हो रहा है, बट नो वन हैज़ वर्कड अपॉन इट. सो आई प्रपोज टू वर्क इट इन 2 steps. One is the short term goals and the long term goals. In short term goals, I don't only want to cater hostels, I also want to cater course, because major जो मास्टर्स के या पोस्ट ग्रेजुएट के लोग होते हैं वो लोग कोर्स में रहते हैं, लैब्स में रहते हैं या न्यू सैक में रहते हैं जो अंडर ग्रेजुएट्स होते हैं. तो वहाँ पे भी जो वाटर फैसिलिटीज़ है वहाँ पे उनको भी एनहांस करना. एंड आई डू इट इन सच अ वे कि अभी जो वाटर कूलर्स हैं उनका जो फिल्टर है वो साफ़ नहीं होता है, एंड वाटर कूलर्स भी कभी साफ़ नहीं होते हैं, और उसका कोई एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है कि जो उसको आके देखे या हम कोई एज अ नॉर्मल स्टूडेंट देख सके कि लास्ट कब हुआ था, मतलब वो कभी अपडेट नहीं होता है. तो फॉर शॉर्ट टर्म मेरा गोल ये है कि मैं इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ हॉस्टल्स में, कोर्स में, हर जगह. एंड फॉर लॉन्ग टर्म विजन, जो वाटर मैनेजमेंट कमेटी के हेड है प्रोफेसर अजय सर, मैंने उनसे बात की थी. तो जो इशू का मेन रीज़न है वो जो हमारा इनलेट आउटलेट सिस्टम है IIT गुवाहाटी का, जहाँ से हम पानी लेते हैं, वो है. हम जहाँ पे वाटर आउटलेट करते हैं तो व्हाट हैपेंस इज़ कि जो वाटर आउटलेट जा रहा है वो जब सर्दियाँ आ जाती है तो सेडिमेंटेशन हो जाता है, तो वाटर आउटलेट का फ्लो स्लो हो जाता है एंड वो रिवर में मिक्स नहीं हो पाता, एंड वो फिर घूम के इनलेट में ही आ जाता है, जिसकी वजह से हम जो वाटर हम रिलीज़ कर रहे हैं हम वही वाटर इनटेक कर लेते हैं, जिसकी वजह से उसमें बैक्टीरियाज, माइक्रोब्स ये सब होते हैं. एंड कमिंग टू द पॉइंट कि इस सब चीज़ों को मैं अकाउंटेबल कैसे बनाऊंगा या अथॉरिटीज़ को कैसे बताऊंगा कि इश्यूज़ हैं.
तो जो करंटली वाटर चेक हुए थे, आपने सबने देखा होगा वाटर मैनेजमेंट रिपोर्ट आई थी, वो अभी तक सर्टिफाइड कोई ऐसे प्रॉपर सर्टिफाइड रिपोर्ट नहीं थी. देर आर सर्टिफाइड आउटसोर्स, मतलब आउटसोर्स कंपनीज है जो प्रॉपर सर्टिफाइड लैब वो टेस्ट करते हैं. हम उधर जाके टेस्ट करवा सकते हैं प्रॉपर. मैंने इस पर जो डीन सर है उनसे भी बात की थी, एंड ही ऑल्सो हैज़ एग्रीड कि ये हमें करवाना है एंड दिस शुड बी डन इन द कैंपस. एंड करेंटली जो चीज़ें हुई थी वो सिर्फ एक टैप वाटर के ऊपर हुई थी हर हॉस्टल से. एंड जब मैंने मेजर जनरल सेक्रेटरीज ऑफ हॉस्टल से पूछा तो देवर ऑल्सो कि हमारे यहाँ से पानी कब लेके गए हमें भी नहीं पता. तो आर ओ फिल्टर्स एंड हर जगह से जब पानी लेके जा रहे तो मेकिंग इट मोर अकाउंटेबल एंड वाटर रिपोर्ट को अच्छे से पब्लिश करना, दैट इज वॉट विल मेक इट मोर अकाउंटेबल टू द एडमिनिस्ट्रेशन. Thank you. Third question. Your agenda proposes establishing a career counseling and guidance cell for students. However, the institute already has the Center for Career Development (CCD), which is responsible for career guidance and related support. Given this, could you clarify why you are proposing a separate initiative under the SWB and how this specifically falls within the scope of the students' welfare rather than the mandate of CCD? So coming first to CCD, the Center for Career Development. So CCD currently focuses mainly on bringing in companies for interns and for placements. तो जब कोई बंदा फर्स्ट ईयर में कॉलेज में आता है या एनी पर्सन हु कम्स टू द कॉलेज वो फर्स्ट ईयर में आएगा तो उसके पास कोई ऐसे गाइडेंस नहीं होती है, प्रॉपर कोई कंसल्टिंग नहीं होती है उसकी कि उसको आगे जाके क्या करना चाहिए. जैसे अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स में आ रहा है या कोई केमिकल में आ रहा है तो उस फील्ड में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं या क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, उसको अगर डाउट्स आ रहे तो कैसे करियर वाइज किससे बात करेगा. दे ओनली अप्रोच सीनियर्स एंड सबके पास ऐसा होता है कि जो सीनियर्स होते हैं वो किसी डोमेन के होते हैं तो दे मेजरली गेट इन्फ्लुएंस फ्रॉम देयर अपॉर्चुनिटीज़. अपार्ट फ्रॉम दैट CCD मेजरली फोकसेज ऑन इंटर्न एंड प्लेसमेंट्स. वो अकेडमिक रिसर्चेज या अकेडमिक अपॉर्चुनिटीज़ की, अगर किसी को कोई अकेडमिक रिसर्च करनी किसी डोमेन में या किसी को हायर स्टडीज़ करनी है तो इन सब चीज़ों को केटर नहीं करता है. तो मेन माई मोटिव इज़ कि जो लोग इधर आते हैं उनको आगे जाके बहुत लोगों को मास्टर्स करनी होती है, PhD करनी होती है और दे उनको या तो फिर MBA करना होता है और UPSC करनी होती है एंड दे डू नॉट हैव अ गाइडेंस कि वो कैसे करें या व्हाट इज़ द पाथ. तो मेरा इसमें से ऐसा है कि आई टॉक मतलब एलम्स के साथ इंटरेक्ट करवा के, काउंसलर्स को बुला के, प्रोफेशनल काउंसलर्स, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, उनके साथ उनके सेशंस लेके उनको बताना कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, क्या चीज़ें वो कर सकते हैं, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल इन द वर्ल्ड. एंड मेजरली लोगों को सब पता होना चाहिए कि वो आगे जाके क्या क्या कर सकते हैं फ्यूचर में. सो दैट इज़ व्हाट माई मेन गोल इज़ with CCD, with this career guidance and career cell and guidance cell. And coming to the implementation part, so why this fall in SWB is कि the main issues मतलब जो मेन इशू लोग फेस करते हैं वो करियर वाइज ही करते हैं. किसी को बहुत ज़्यादा टेंशन या स्ट्रेस होती है तो वो करियर को लेके ही होती है. तो वो कहीं पे भी अगर हम स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं, सो स्टूडेंट्स वेलफेयर बोर्ड इज़ ऑलवेज अ पार्ट कि वो ऐसे इनिशिएटिव्स देना चाहते हैं जिससे कि स्टूडेंट्स का वेलफेयर हो, स्टूडेंट्स ग्रो करें इन द ओन पर्सपेक्टिव. मतलब वो अपने में ऐसा कभी भी उनको ये ना लगे कि मेरे को ये चाहिए था और कभी मिला नहीं. सो दैट इज़ व्हाट आई थ्रू स्टूडेंट्स वेलफेयर बोर्ड वांट टू केटर. Thank you. Fourth question. Your agenda proposes transforming IIT Guwahati's public relations by coordinating with the institute's PRB cell. However, public relations and institutional communication are typically handled by the administration and the PRB office. Given this, could you clarify how do you practically plan to implement this within the scope of the position of the GSSWB? So coming to the first point regarding this, so in the 16th Senate meeting this was already discussed. So वहाँ पे ये अप्रूव हुआ था कि a student representative should be there in the PRB cell because IIT गुवाहाटी के काफ़ी अचीवमेंट्स होते हैं, काफ़ी चीज़ें होती है जो वो लोग करते हैं बट वो कभी आउटर कैंपस जो कैंपस के बाहर लोग हैं उन तक पहुँच नहीं पाती. कमिंग टू द जिमखाना पार्ट, जो जिमखाना करता है, जो इनिशिएटिव्स लेता है, जो चीज़ें होती हैं वो भी स्टूडेंट्स तक अच्छे से पहुँच नहीं पाती है. करेंटली वी हैव अ क्लब नेम तरंगिनी जो इस चीज़ को केटर करने की कोशिश कर रहा है. सो व्हाट माई प्लान इज़ कि जो तरंगिनी है एंड CBS है, आई वांट टू मर्ज देम बिकॉज CBS फोकसेस मेजरली ऑन मीडिया पार्ट कि वो इवेंट्स को पूरे को शूट करे, उनको रिकॉर्ड करे, पब्लिश करे. एंड तरंगिनी फोकसेस मेन ऑन जर्नलिज्म जहाँ पे वो लोग उसकी पूरा अच्छे से रिपोर्ट बना के पब्लिश करें एंड इंटीग्रेटेड विद द PR बिकॉज कॉलेज का PR इंप्रूव होगा तो ऑफकोर्स ही बात है कि स्टूडेंट जिमखाना इंप्रूव होगा. एंड इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टूडेंट जिमखाना टू रिप्रेजेंट कॉलेज एट द इंडिया लेवल. एंड इंडिया में कॉलेज को एक अच्छा PR देना इज़ वॉट आई फील जिमखाना का काम है. एंड थ्रू वेलफेयर बोर्ड आई वॉन्ट टू टेक दिस इनिशिएटिव टू मेक द PR ऑफ कॉलेज आर कॉलेज IIT गुवाहाटी इन सच ए वे कि लोग बोले कि IIT गुवाहाटी इज़ अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट
फॉर एग्जांपल जो आईटी हैदराबाद का करंट अगर आप सीन देखो, जब वो लोग NIRF 8 से 7 पे गए थे तो उनके डायरेक्टर ने पार्टी दी थी एंड वो हर जगह सबको ऐसे रील्स आई थी, वीडियोस आई थी. सिमिलरली जब उनके यहाँ पे ऑप्टीवर की प्लेसमेंट लगी थी तो भी काफ़ी वो हुआ था कि आईटी हैदराबाद में प्लेसमेंट लगी ऑप्टीवर. वी ऑल्सो हैव सच प्लेसमेंट्स, वी ऑल्सो हैव सच थिंग्स, बट वो कभी पब्लिश नहीं हो पाती अच्छे से बिकॉज वो स्टूडेंट और PR सेल में अभी इतना अच्छे से इंटरेक्शन है नहीं. वी हैव टू गो थ्रू अ चैनल, जिसकी वजह से चीज़ें डिले हो जाती है, लोग पोस्ट नहीं करते हैं. सो दैट इज़ वाई आई वांट टू मेक अ स्पेशल कमेटी जो इस सब चीज़ों को ध्यान रखे. Thank you. Now we'll move on to the rapid fire round. First question. What is SAPRC and how many members are part of it? So SAPRC stands for Substance Abuse Prevention and Remediation Committee. There are 6 members in SAPRC. To name them, the Associate Dean of Student Affairs 1, Chairperson Students Welfare Board 2, Chairperson Hostels Affair Board, General Secretary Students Welfare Board, and then we have 2 professors, Rajkumar sir and Shweta ma'am. Thank you. Second question. How many staff members, including counselors, are currently dedicated to the Students Welfare Board and could you name them? So currently there are 9 staff as what I know. So there are 4 counselors, 4 permanent counselors. One of them is on maternity leave right now. So the counselors are Namrata ma'am, Nespita ma'am, Pallavita ma'am, and Rakesh sir. There are 3 counselors that are on contractual basis. So they are Asha Manavi ma'am, Preeti Rekha ma'am, and Pallavi ma'am is there. Pallavi Pandey ma'am is there. Apart from that, there is one wellness coordinator, Dipanshi ma'am, and there is one S office staff that looks over the Students Welfare Board, Chanu sir. Thank you. Third question. What committees is the General Secretary Welfare Board a part of? Name them. So I'll start to name them. So basic committees like do I need to count Student Gymkhana Council, SAC, Senate, Student Senate, all these How are. will you interpret this question? So committees majorly what I know is SAPRC, the Tender and Food Review Committee. Apart from that, Student Brotherhood Fund Committee, Anti-Ragging Committee, and he's an invitee in the IC. Apart from that, there are, as of now, as of I know, there are MUG. He's also part of MUG. So as of now, I know there are 5 committees that he's a part of. Apart from that, he's also invitee in IC. Thank you. Fourth question. Name the hospital with which the institute currently has an MOU for providing online psychiatric services. So there's a hospital in Kolkata, as of what I remember. I don't know the name exactly. So that there's a hospital in Kolkata that we have signed a MOU with. Thank you. Fifth question. What was the purpose behind appointing the staff position of wellness coordinator? So currently, before this tenure, we had 4 permanent counselors, and we did not have the facility of hostel counselors, like the counselors going in each hostels. And we have now 3 more contractual counselors. So there are in total 7 counselors to manage all these 7 counselors and see all the work of the Students Welfare Board regarding that. So there is a need of a wellness coordinator. Also, a new wellness center is being developed in the new SAP. So the wellness coordinator will also look after that. Thank you. Last question. The difference between a psychiatrist and a psychologist. So the basic difference between a psychiatrist and a psychologist is that a psychiatrist is the one who can give you medicine. He has done his MBBS and then a MD. So he can recommend you medicines, he can give you medicines. But a psychologist is a person who cannot give you medicines. He has done his bachelor's and his master's in psychology. He can give you therapies, he can give you sessions, and he can talk to you regarding different things, but he can never recommend you medicines. So that is what is the basic difference between a psychologist and a psychiatrist. Thank you.